हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में जल्द ही कोरोना की 4 और नई वैक्सीन आने वाली हैं। इनमें बायो-ई की वैक्सीन, जाइडस की डीएनए पर आधारित वैक्सीन, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन और जेनेवा का टीका शामिल है। सरकार ने आज बताया कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन मंगवाने का प्रोसेस कितना आगे बढ़ा है, कब तक ये भारत आ जाएंगे और वैक्सीन पर उठ रहे हर सवाल का जवाब भी आज दिया गया। क्या देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है? क्या सरकार ने विदेशी वैक्सीन खरीदने की कोशिश नहीं की? क्या राज्यों को वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रही सरकार? क्या बच्चों के वैक्सीनेशन की कोशिश नहीं हो रही है? क्या सरकार ने देश में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश नहीं की? देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर इस समय जबरदस्त कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आपके मोबाइल तक कई बातें चल रही हैं, कई दावे किए जा रहे हैं, कई आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र को अलग से ऐप बनाने की इजाजत मांगी। कहा कोविन पोर्टल में दिक्कत आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन की कमी और उसकी सप्लाई को देखते हुए विदेशी कंपनियों से वैक्सीन लेने की मांग की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री से कहा कि कोरोना के टीके को सरकारी सप्लाई के अलावा ओपन मार्केट में भी उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में डिमांड की कि राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीद और सप्लाई में ज्यादा हिस्सेदारी दी जाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि सच क्या है और झूठ क्या। देश में इस वक्त कितनी वैक्सीन है, कौन कौन सी वैक्सीन आने वाली है, फाइजर की वैक्सीन कब से मिलेगी, फाइजर नहीं आई तो क्या स्टॉक पूरा पड़ेगा। सरकार ने वैक्सीन के बारे में हर सवाल की पूरी डिटेल दी, विस्तार से बताया है कि झूठ क्या फैलाया जा रहा है और हकीकत क्या है। झूठ और सच का पूरा ब्यौरा देखने से पहले यह जान लीजिए कि अभी देश में कोरोना की 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं। देसी वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जबकि रूस से आई वैक्सीन स्पुतनिक वी। अब तक 20,26,95,000 डोज दी जा चुकी हैं। भारत में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरी दुनिया के लिस्ट में हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस नंबर पर है वो भी दिखाएंगे, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनको देख सुन लीजिए। देश में पहले नेता कहते थे कि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, अब वही नेता वैक्सीन की कमी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक वैक्सीन की कमी का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में कई बार वैक्सीनेशन का काम रोका गया है। राजधानी में टीका न होने की वजह से कई वैक्सीन सेंटर्स बंद हो चुके हैं। ऐसे में लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार ने विदेश से वैक्सीन खरीदने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन सच क्या है वो देखिए। देश में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करने का काम शुरू हुआ, फिर 60 साल से ऊपर के लोगों का टीका लगा और फिर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी गई। मई में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी, कई जगहों पर वैक्सीन की शॉर्टेज की बातें आने लगी। राहुल गांधी से प्रियंका गांधी तक आरोप लगाने लगे कि समय रहते विदेशों से क्यों नहीं वैक्सीन खरीदी गई। तो हकीकत यह है कि सरकार लगातार फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन से बात कर रही है। विदेशी कंपनियों ने पहले अपने देश की जरूरतों को प्राथमिकता दी। सरकार की कोशिश से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के ट्रायल में तेजी आई। स्पुतनिक की सप्लाई शुरू हो चुकी है और देश में इसका जल्द प्रोडक्शन होगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन ऑर्डर करने में कोई देरी नहीं की। पिछले साल वैक्सीन आते ही देश की हेल्थ मिनिस्ट्री वैक्सीन हासिल करने में जुट गई थी। फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया। तो कांस्टेंट टच में रहे और यही कहा गया और इस बातचीत में कि आप हमारे देश के लिए सप्लाई करिए, इसके अलावा यहाँ फिल एंड फिनिश के लिए एक प्रावधान करिए, हमारी कंपनीज के साथ जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग करिए। हमने फिर यही कहा कि अब इंपोर्ट कब संभव है। उन्होंने जनरली इंडिकेट यही कहा कि Q3 of 2021 में ही
सप्लाईज वो दे पाएंगे। इसी तरह से बाकियों के साथ भी बातचीत चलती रही। इस समय अमेरिकी वैक्सीन फाइजर की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है। WHO समेत 44 संस्थाओं का इसे अप्रूवल हासिल है। अमेरिकी कंपनी फाइजर 5 करोड़ वैक्सीन देने को तैयार है। फाइजर का दावा है कि भारत में वैक्सीन बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। फाइजर का कहना है कि 12 साल से ऊपर हर किसी पर वैक्सीन असरदार है। कोरोना वैक्सीन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने साफ साफ बताया कि फाइजर की वैक्सीन देश में कब तक आ सकती है। हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर मैं रिपोर्ट्स पे जाऊंगा तो अभी विजिबल हुआ है कुछ दिन पहले कि भाई ये सब पोटेंशियल उनके पास है और ऑन अ डेली बेसिस इसको देश में लाने की प्रक्रिया ऑन अ डेली बेसिस हो रही है। ऑन एन ऑल्टरनेट डे कॉन्टैक्ट विद द कंपनी फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इसको उस प्रक्रिया को बहुत ही तेज गति से पूरा किया जा रहा है। हैव नो डाउट अबाउट इट। एक और भ्रम देश में वैक्सीन पर फैलाया जा रहा है, वो ये कि सरकार विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दे रही है। तो इसका जवाब ये है कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के नियम आसान कर दिए हैं। FDA, EMA, MHRA, PDMA से अप्रूव वैक्सीन बिना रोक आ सकती है। WHO के इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन को भी इजाजत है। वैक्सीनेशन को लेकर एक खबर और फैलाई जा रही है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन काफ़ी स्लो हो रहा है और ये वैक्सीन की कमी से हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य वैक्सीनेशन की किल्लत बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो विदेशों से वैक्सीन मंगाकर राज्यों को देने की मांग कर रहे हैं। क्या वाकई में देश में वैक्सीन की कमी है? जबकि हकीकत कुछ अलग है। देश में 20 करोड़ से ज़्यादा डोज वैक्सीनेशन के दिए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन दी जा सके। ऐसे में सवाल है कि क्या राज्यों को कम वैक्सीन दी जा रही है? इस पर सरकार ने कहा है कि जो भी वैक्सीन खरीदी गई वो राज्यों को दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को सप्लाई हुए। राज्यों को पहले ही वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई थी। राज्यों को वैक्सीन की उत्पादन क्षमता के बारे में पता है। कुछ सीएम और नेता वैक्सीन पर बेवजह झूठ फैलाकर पैनिक कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। स्टेट्स को ये मालूम है कि हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसको लेके और उसको बढ़ाते आगे चलते हुए जितनी भी वैक्सीन की सप्लाई है वो इस देश में उपलब्ध कराई जा रही है। जब स्टेट्स ने ये कहा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में भी उनकी से हो, तो एक नई व्यवस्था लाई गई कि 50% वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है वो भारत सरकार करके स्टेट्स को ही देगी, फ्री टू बी गिवन टू पीपल अबव 45 एंड अबव एज ग्रुप। उसके अलावा एक स्पेशल चैनल क्रिएट की गई जो कि रिमेनिंग 50% के लिए है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर उसको परचेज कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। रफली 25% के करीब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एक्रू कर रही हैं इन कंपनी से। सरकार पर एक सवाल इस बात को भी लेकर है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल नहीं होने के बावजूद सरकार ने 18 साल से 45 साल तक की उम्र के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। लोगों के मन में सवाल है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन में सरकार ने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से कई राज्यों में वैक्सीन की कमी हुई। शुरू में पॉलिसी रही वो क्लियरली ये रही कि हमें उस ग्रुप को कवर करना है जिसको कि मृत्यु का रिस्क, मोर्टेलिटी रिस्क इज हाई, विच इज बेस्ट डिफाइंड बाय द एज। तो 50 इयर्स 45 इयर्स ये बात हुई, हम 45 पे आए। भारत सरकार ने जो फिर सिस्टम लिया उसको अपने मद्देनजर रखते हुए वो ये सिस्टम लिया कि 50% जो स्टॉक पाइल है मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में, उसको हम जब स्टेट्स को देंगे आगे पहुंचाने के लिए तो वो 45 एंड अबव के लिए है, सो दैट अ क्लियर प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीन डिलीवरी टू द मोस्ट वल्नरेबल हैपन। स्टेट को क्लियरली कहा गया कि आप फैसला कर लीजिए।
स्टेट को ये चॉइस है कि वो 45 से ऊपर के ग्रुप में ही करें या फिर इसको 18 तक उन्होंने काफी में एक्सटेंड किया, ये उनका फैसला था। इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग भारत पर धीमे वैक्सीनेशन का आरोप लगा रहे हैं, वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं, उन्हें यह आंकड़ा जरूर देखना चाहिए। टीकाकरण के मामले में अमेरिका नंबर 1 है। उसने 28 करोड़ 70 लाख डोज 162 दिन में दी। दूसरे नंबर पर भारत है, जिसने 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन सिर्फ 130 दिन में दी है। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने 168 दिन में 6 करोड़ 10 लाख टीके लगवाए। ब्राजील चौथे नंबर पर है, जहां 128 दिन में 5 करोड़ 90 लाख वैक्सीन दी गई। जर्मनी में 149 दिन में 4.5 करोड़ टीके लगाए गए, जबकि फ्रांस में 149 दिन में 3.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई। भारत की आबादी 136 करोड़ है। जाहिर है वैक्सीनेशन में वक्त लगेगा, लेकिन उसके बावजूद हम सबसे तेज गति से टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन देश में ही बनाई गई है, जबकि तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक को रूस से आयात किया गया है। वैक्सीन को लेकर के एक और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रही है, जबकि ये भी सच नहीं है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि दिसंबर तक देश में करीब 200 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। अमेरिकी वैक्सीन फाइजर मॉडर्ना से लेकर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के लिए बात चल रही है, लेकिन अगर ये वैक्सीन इंडिया में नहीं आती तो क्या होगा? क्या वैक्सीन इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त होगी? इसकी तैयारी भी पूरी है। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन 3 और कंपनियों में होगा। भारत बायोटेक के 4 और प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है। दिसंबर तक हर महीने कोवैक्सीन के 14 करोड़ डोज मिलेंगे। दिसंबर तक हर महीने कोविशील्ड के 11 करोड़ डोज आएंगे। स्पुतनिक का प्रोडक्शन 6 कंपनियों में शुरू होगा। नीति आयोग ने कहा है कि अमेरिका से यूरोप तक में वैक्सीनेशन का जो मॉडल है वही भारत में भी है, और इसलिए वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और सभी को सिस्टमैटिक तरीके से ही वैक्सीन दी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट इस समय हर महीने कोविशील्ड वैक्सीन की 6.5 करोड़ खुराक बना रहा है, जो जुलाई के अंत तक बढ़कर 11 करोड़ डोज तक हो जाएगी। भारत बायोटेक 19 लाख डोज की क्षमता के साथ शुरू हुई। इस समय हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बना रहा है। जुलाई तक वो हर महीने 5.5 करोड़ वैक्सीन बनाने लगेगा। रूस के स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज लैब और दूसरी कंपनियां इस समय करीब 3 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन बना रही हैं। जुलाई तक वो 1.2 करोड़ खुराक बनाने लगेंगी। ये सारे एफर्ट जो हो रहे हैं अपने आप नहीं हो रहे, मिलके किए जा रहे। इंडस्ट्री आगे आई, उन्होंने अपनी मेहनत करी। ये नेशनल एफर्ट है। जब हम कह रहे हैं कि भारत में वैक्सीन बनने की ताकत इतनी है कि हम 200 करोड़ भी बना सकते हैं अगस्त और दिसंबर के बीच में, तो ये हम उनसे सुन के जो कहा है, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से कम्युनिकेट किया सरकार को, उसी को ही कोलेट करके बताया। सरकार तो कोई वैक्सीन नहीं डायरेक्टली बना रही। रूस के स्पुतनिक वैक्सीन भी दिए जाने का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। मुंबई में वॉक हार्ट अस्पताल में रशिया मेड वैक्सीन का पहला सेंटर खोला गया है। यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक का भी मुंबई में शुभारंभ होने जा रहा है। इस वक्त मैं मुंबई सेंट्रल के वॉक हार्ट हॉस्पिटल के ठीक बाहर खड़ा हूँ, जहाँ बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों के बाद स्पुतनिक वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। यहाँ की जो रेसिडेंट एसोसिएशन है, अग्रीपाड़ा और मुंबई सेंट्रल रेसिडेंट एसोसिएशन, उन्होंने करीब 1000 वैक्सीन्स का ऑर्डर दिया है स्पुतनिक वैक्सीन का, जो बहुत ही जल्द इस हॉस्पिटल में डिलीवर होने वाली है। और इन 1000 लोगों का वैक्सीनेशन स्पुतनिक वैक्सीन के ज़रिए होने वाला है। जाहिर सी बात है कि एक विदेशी वैक्सीन जो रशिया मेड वैक्सीन है, उसके आने से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो और भी रफ्तार पकड़ेगी। कि स्पुतनिक वैक्सीन के 2 अलग अलग वायल आते हैं। दोनों वायल में देने का अंतर जो होता है, मतलब जो वैक्सीनेशन का अंतर होता है वह 21 दिनों का होता है। बाकी तो कुछ अलग है नहीं। कोविड-19 वैक्सीन है, और ये जो 1000 लोग जिनको हम वैक्सीनेट करेंगे, वैक्सीन आने के पश्चात तकरीबन 2 दिनों में हम इन 1000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। एक बड़ा सवाल हमारे नेता रोज उठाते हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन की कोशिश सरकार नहीं कर रही है। इसी वजह से देश में परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद है। अगर बच्चों को वैक्सीन लगी होती तो पढ़ाई का नुकसान नहीं होता। इस सवाल के जवाब में सरकार का तर्क है,
किसी देश में बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। WHO ने भी बच्चों के वैक्सीनेशन पर नहीं कहा है। बच्चों की वैक्सीन के सुरक्षित होने पर रिसर्च जारी है। भारत में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू हो चुका है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर साइंटिस्ट फैसला लेंगे। WHO ने अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया कि इन जनरल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को आप कवर करें। उसकी वजह यह है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जब इलनेस होती है तो वो इलनेस वेरी वेरी माइल्ड होती है, हार्डली एनी डेथ होती है, नेग्लिजिबल डेथ होती है। तो अगर हम डेथ की पैराडाइम पे जाएं एज अ पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव, सो ये लोअर प्रायोरिटी पे चलता है। कुल मिलाकर सरकार ने देश को आश्वस्त किया है कि वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीनेशन सही दिशा में चल रहा है और लोग अफवाहों और भ्रम से दूर रहें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।